के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी रेलवे के एग्ज़ाम में। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें प्राप्त होगा। देखिए 16 वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य 16 है और 20 वस्तु के क्रय मूल्य 16 रुपये है, उसमें 20 हम खरीद रहे हैं कोई चीज़, तो कितने का लाभ हो रहा है? 4 का। तो कितने पे? 16 पे। तो 4/16 निकालिए, तो ये हो जाएगा 400। 400 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 400/16, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25% का क्या होगा? आपका लाभ होगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि 10%, 20% और 50% के उत्तर छूट देना है, मतलब एक इक्वल छूट देना है कि तीनों को मिलाकर एक इक्वल छूट कितना होगा। तो पहले आप निकालिए, मानिए कि कोई चीज़ है 100 का, उससे पहले 10% हम छूट दे रहे हैं, तो 10% छूट देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो टोटल हम 100 माने थे, उसमें से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 90। 90 पे फिर 20 का छोड़ देंगे, काटिए 2 जीरो 2 जीरो 18 आ जाएगा। फिर 90 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 72। 72 में कितना? 50%। तो 72 का 50% कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 10 और 18 और 36, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64% आपका उत्तर छूट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, तो क्रय मूल्य बताएं। तो माना कि वो वस्तु 100 का था, उस पर हम कितना का? 25% लाभ ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 125। और कह रहा है 125 लाभ पर 1250 रुपये में, तो 12 से 125 का मान कितना है? 1250। तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1% का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमें निकालना है क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो एक का मान हमें निकल गया 10 और 100% मतलब 100 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1000। ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे आप चौथा क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 20% की हानि पर 2400 रुपये में बेची जाती है और 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कोई भी वस्तु है वो 100% होता है, उसे 20% हम हानि पर बेचेंगे तो 80% पे बेचेंगे। 80% का वैल्यू दिया हुआ है 2400, काटिए इससे तो 8 का 24, 30 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। और निकालना कितना है? पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। बेच दी मतलब हानि करके, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100%, तो 3000 क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। उस पर 20% लाभ लेंगे। 3000 का वस्तु है, उस पर कितना लेंगे? 20% का लाभ लेंगे। 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूना 600। कितना का लाभ हो जाएगा? 600। और क्रय मूल्य कितना है? 3000 क्रय मूल्य है और प्लस 600 का लाभ हमें हो जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 3600 ये विक्रय मूल्य आपको पूछा था, 3600 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसके बाद पांचवा क्वेश्चन समझिए, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इसी वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ कितना प्रतिशत बढ़ जाता। तो मानिए 1600 का वस्तु था, उन्होंने 10% लाभ पर बेच दिया। वही वस्तु को जो वो 1800 रुपये में 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ निकालना है। दोनों का बीच का अंतर कितना है?
16 दो 18 मतलब 240। कितना पे बेचा, खरीदा कितने पे था, 1600 का। तो 240 पे देखिए कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 100 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो कट जाएगा। 240 को कितने से भाग देना है, 16 से। तो 16 से काटिए 120, हो जाएगा आपका 8। तो 8 से 120 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 15 बार में। जो 1600 का बस तुम जो 1840 रुपये में बेचे होते तो हमें 15% का लाभ मिल जाता। और कह रहा है कि 10% लाभ लेके बेच रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 5% का हमें बढ़ोतरी हो रहा है। जो वो 1600 का वस्तु 10% लाभ लेके न बेचकर ये 1680 रुपये में जो बेचेगा तो उसे कितना का बढ़ोतरी होगा, 15% टोटल नहीं कर रहा है, 10% लाभ पर उसे बेच दिया था। और जो वही वस्तु 1840 में बेचेगा तो कितने परसेंट का इंक्रीजन होगा, 5% का। कितने का, 5% का। ये चीज़ याद रखेंगे आप। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2568 में कुकर बेचता है, यदि इसे 2400 में खरीदा था तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2400 का खरीदा था, अब बेच रहा है कितने का, 2568 का। अंतर कितने का है, 168 का। कितने पे, 2400 पे। 168 बटे 2400 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 से काटिए इसको, तो 84 बटे 12, 12 सत्ते 84, मतलब कितने का, 7% का लाभ हो रहा है उसे। इतना समझ गए। अब आपका 7वां क्वेश्चन देखिए। एक पोशाक पर 15% की हानि 250 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। वो कह रहा है कि 15% हानि हो रहा है, वो किसके बराबर है, 225 के बराबर है। तो 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15। और निकालना क्रय मूल्य किसी वस्तु का कितना होता है, 100% होता है। तो गुणा कराएंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे 8वां क्वेश्चन देखिए। राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, तो हानि बताना है। 1200 में कोई चीज़ आपने खरीदा और 900 में बेच दिया, तो अंतर कितने का है, 300 का। निकालना कितने है, अलमारी खरीदा 1200 में, तो 300 बटे 1200, हाँ, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 300 बटे 12। काटिए, इससे काटेंगे तो आपका हो जाए 150 बटे 6, 25 छके 150, मतलब 25% का क्या हो रहा है, राजेश को हानि हो रहा है। इसके बाद देखेंगे 9वां क्वेश्चन। कोई वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब उस पर लिखा हुआ प्रिंट 650 है और बेच कितने में रहा है, 572 रुपये में। तो कितने का बटा, मतलब कितने का छूट दे रहा है वो बताना है। तो इसमें माइनस कीजिए, 650 में से 572 माइनस कीजिए, तो हो जाएगा आपका 8, 14 में 7 जाएगा 7, ये 6 6 जीरो आ जाएगा। तो 78 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। उसे बताना है किसमें, प्रतिशत में। तो कितने पे, 650 पे छूट दे रहा हो, गुणे 100। काटिए इससे, तो हो जाएगा आपका 78 जीरो बटे 65 जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 12% का क्या कर रहा है, बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा हो। ऐसे 10वां क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 2450 रुपये में एक मशीन खरीदा और 10% की लाभ पर उसे बेच देता है। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है। तो 2450 में खरीदा और 10% का लाभ पर, 10% निकालिए,
तो कितना हो जाएगा, 245 रुपये लाभ ले रहा है। तो जोड़िए इस पे, तो आप जोड़ेंगे 2450 प्लस 245, तो हो जाएगा आपका 5 5 9 और 6 2 2695 रुपये में वो मशीन को बेच देगा। ऐसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं।